किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस साल बरसात अच्छी हुई है। ये बरसात हमारे खाद्यान्न फसलों के लिए विशेषकर धान के लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें दलहनी फसलों के लिए, उसके लिए ये उतनी अच्छी नहीं होती है। कभी कभी ये उसके नुकसानदायक भी हो सकती है, क्योंकि दलहन की पैदावार बहुत कम हो रही है। और उसको बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है उपाय किए हैं, जिसमें प्रमुख उपाय ये है कि अब जो है इसका भंडारण जो है पहले जो 8 लाख टन हुआ करता था उसको बढ़ा के 20 लाख टन कर दिया गया है। इसके लिए 10 लाख टन हमारे देशी मार्केट से किसानों से डायरेक्ट खरीदा जाएगा, सीधे खरीदा जाएगा। और साथ ही साथ 10 लाख टन हमको जो है विदेशी व्यापार से लाना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। और साथ ही साथ इस बार रकबा भी बढ़ा हुआ है। सरकार ने जो है न्यूनतम समर्थन जो होता है, मूल्य होता है दलहनी फसलों का बढ़ाया है। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों को देखते हुए वो ज़मीन जो निचली हैं या जहाँ पे हमने जो लगाई थी दलहनी फसलें, वो पानी के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण खराब हो गई हैं। उन परिस्थितियों में उन ज़मीन पर, उन भूमियों पे हम क्या दलहन की फसल ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। वहाँ पे हम सितंबर अरहर की पैदावार ले सकते हैं, उनकी खेती कर सकते हैं, उतना पैदावार ली जा सकती है। उसके लिए किसान भाइयों कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि किन प्रभेद का चुनाव किया जाए, किन प्रजातियों का चुनाव किया जाए जो कि हमें समय से जो है दलहन की पैदावार, अरहर की पैदावार दे सके। क्योंकि अरहर एक ऐसी फसल है जो कि बहुवर्षीय भी होती है। एक बार लगाइए, उसको 3-4 बार भी काटिए। सामान्यतः अरहर जो है 200 से लेके 260 दिन, 300 दिन की होती है। हालांकि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के कारण इसकी समयावधि घटा दी गई है और ये 100 दिन की भी उपलब्ध है। तो अगर सितंबर महीने में, अगर हम इस महीने में, जिस महीने हम लोग बात कर रहे हैं, अरहर लगाना चाहते हैं किसान भाई, तो उसके लिए आपको जो है, जो प्रजाति की बात है, तो आप शरद नामक प्रजाति का चयन करें या बहार नामक प्रजाति का चयन करें। ये दोनों प्रजातियाँ हमारे प्रदेश के लिए उत्तम हैं। बीज दर थोड़ा हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा और ये बीज दर हमको 40 से 50 किलोग्राम रखना चाहिए, क्योंकि पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम 1 से 1.5 फीट, मैक्सिमम 30 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और उचित ये होगा कि हम सघन बुआई करें, ये 30 सेंटीमीटर के आस रखते हैं। इसी तरीके से हम पौधे से पौधे की दूरी भी 15 से 20 सेंटीमीटर ही रखते हैं, क्योंकि जब पौधे की दूरी हम 15 से 20 सेंटीमीटर रख रहे हैं और साथ ही साथ कतार से कतार की दूरी भी 30 सेंटीमीटर तक रख रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमें बीज दर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब चूँकि समयावधि कम होती है, तो इसके प्रबंधन में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये है कि इसमें जो है, जो हम पोषण देते हैं, नाइट्रोजन हम करीब 20 से 25 किलोग्राम शुरुआती अवस्था में दे दें। साथ ही साथ 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस दें और साथ ही साथ 20 किलोग्राम हमें पोटेशियम जरूर देना चाहिए, अगर हमने ज़मीन का जो है मृदा परीक्षण नहीं कराया है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़मीन में जिंक की कमी ना हो। अगर जिंक की कमी के लक्षण पिछली फसल में नज़र आए थे, तो हमको 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये दलहनी फसल है, इसमें अगर हम सल्फर का उपयोग करते हैं और तो 20 से 25% उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो सल्फर मतलब गंधक का प्रयोग जरूर करें, जो हम कम से कम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। किसान भाई अगर चाहें तो डीएपी, फास्फोरस के लिए अगर हम डीएपी की जगह एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, तो हमको जो है सल्फर या गंधक का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमको प्रचुर मात्रा में जो है सल्फर एसएसपी के द्वारा मिल जाती है। किसान भाइयों, जैसे भी फसल हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसमें एक निकौनी करके लाइन से लाइन, कतार से कतार की दूरी, साथ ही साथ पौधे की जो उचित दूरी बना लें, जिससे हमारे जो है प्रति इकाई पौधों की संख्या, सामान्य पौधों की संख्या आ जाए। उसके बाद हमें जो है ये अक्टूबर नवंबर का प्रथम सप्ताह रहेगा, उसमें हमें जो है नाइट्रोजन का, यूरिया का जो है 1% का घोल का छिड़काव कर दें, या फिर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का उपरवेशन या टॉप ड्रेसिंग कर दें। किसान भाइयों, इतना करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। हालांकि अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो नवंबर दिसंबर में जो बूंदाबांदी होती है दिसंबर जनवरी के आसपास, उससे ये फसल को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जैसे हल्की बूंदाबांदी होने लगे और मौसम में गर्मी आ जाए, तो आप जो है किसी अच्छे सिस्टमिक
इंसेक्टिसाइड कीटरोधी का दवा का छिड़काव करें, जिससे कि इसमें जो है जो फली वेदक कीड़ा लगता है, साथ ही साथ जो और दूसरे जो है कीड़े लगने वाले होंगे, उन हानिकारक कीड़ों से निजात मिलेगी, बचाव मिलेगा, हमारी पैदावार अच्छी होगी और साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता भी मेंटेन रहेगी। इस तरीके से हम दलहन उत्पादन ले सकते हैं सितंबर के महीने में, इस महीने में, और जो समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया है उसका भी हम उचित लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।